वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से उसी समीकरण युग्म का हल होता है जिसका एक अद्वितीय हल हो। सुनो, अब वज्र गुणन विधि से सोचोगे कि सब समीकरण हल कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। उसी समीकरण का हल हो सकता है जिसका हल एक अद्वितीय हो। एक अद्वितीय का कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटा b2। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी आप वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं, अन्यथा है समझ में। पहले जो भी वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए समीकरण देगा तो सबसे पहले उसको इस विधि पर चेक कर लेना है कि एक अद्वितीय वाला है कि अनंततः अनेक वाला कि कौन है। अगर एक अद्वितीय होगा तभी हल करेंगे, नहीं तो आया समझ में ना। अब सुनो, यदि ऐसा दो समीकरण दिया रहे और ये दो समीकरण दिया रहे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो दो रैखिक समीकरण युग्म हो तो, अगर ये दो रैखिक समीकरण युग्म हो तब हल कैसे किया जाता है इसको लिखना सीखिए पहले। आप लोग बिहार बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं, बिहार बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है BSEB, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड। अब यहाँ पे इसी के द्वारा कंसेप्ट इसका आता है, ऐसे लिखा जाता है B1 S को C मान लेना, C1 E को A मान लेना, A1 B1, और फिर हैजा लिखना B2 C2 A2 B2 BCAB, जैसे बिहार बोर्ड का होता है हैजा लिख देना x, हैजा लिख देना y, हैजा लिख देना 1। अब यहां पे हम कंसेप्ट बना रहे, देखो इसका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इस तरह से, और हमारा फॉर्मूला बनता है x बाटा में b1c2 माइनस b2c1, y बटा में a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। यही है अपना फॉर्मूला। अब ये तीनों बराबर हो गया तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है x बाटा में b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बाटा में a1b1 माइनस a2, एक मिनट, a1b2 माइनस a2b1। हम क्या करेंगे, देखो अगर तीन गो चीज अपने में बराबर हो जाए, x बराबर y बराबर 2, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है, x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है। सीधा बैठो, तो यहाँ पे ये जो x वाला है ये इसके भी बराबर हो गया और y वाला इसके भी बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक और फॉर्मूला y बटा में a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला एक और यहाँ पे हो जाएगा। आया समझ में? दिक्कत है कोई? ये तीन गो फॉर्मूला है इसका। कब होगा? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण युग्म हो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से लिख के इसको बनाया जाता है। इसी विधि से वज्र गुणन समीकरण जो होता है हल होता है। चलिए बना लीजिए। अब एक देखिए यहाँ पे नोट आता है, एक नोट पॉइंट आता है, ध्यान से समझिएगा। हम रैखिक समीकरण युग्म का जब रूप बताए थे, रैखिक समीकरण युग्म का रूप बताए थे तो हम यही बताए होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, यह रैखिक समीकरण युग्म को हम यही रूप बताए होंगे। अगर ये रूप आएगा तो हमारा सूत्र जो बनता है यही बनता है। लेकिन अगर यहां पे C1 को गलती से हेने कर दिया
बराबर के इस तरफ कर दिया, ये वाला समीकरण हो गया, ये वाला समीकरण हो गया। तब देखिए सब वही रहेगा, यही माइनस आ जाता है। समझ में हम क्या बता रहे हैं? अगर रूप इस तरह का देगा, मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, इस तरह का देगा तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, बिना माइनस वाला, प्लस वाला। लेकिन अगर फॉर्मूला x प्लस वाई, अगर ये समीकरण आएगा तो इतना समीकरण आएगा, तो ऐसा देखो समझ में आ जाएगा ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिए इसको भी। आ गया क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका काई काई नहीं कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, एगो बनाएंगे तो आप लोग भी बनाने लगिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत तेज हैं। और यह बात हम मजाक में नहीं कह रहे हैं। पहला, अब आप लोग को शौक हो रहा है तो आप अपना देखिए। बड़ी दिक्कत है ना, कोई को तेज कहो ना, अब सकल हम तेज भाई, तो का मूर करे तू। कोई आप मेरे दोस्त हैं तो नहीं तो दुश्मन है का? जब पहले चेक करना है कि किसका हल एक अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन सोल्व कब करेंगे? जब एक अद्वितीय आ जाएगा तब, अन्यथा नहीं। लिखिए a1 बराबर a1 बटा a1 बराबर बोलिए कितना होगा, एक, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3, c1 बराबर -3। इसके बाद a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2, c2 बराबर -2। इतना होगा ना। अब यहाँ पे a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2। a1 बटा a2 कीजिए, 1 बटा में 3 बराबर -3 बटा -9 बराबर -3 बटा में -2 हो जाएगा, -3 बटा -2। अच्छा ये बताइए, ये कट जाएगा, 3 तिरी के 9, क्या आ गया बबुआ? यह आ जाएगा 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 बराबर -3 बटा में, ये तो दोनों बराबर आया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये सिर्फ आ जाएगा 3 बटा में 2। ये दोनों शुरू में बराबर आया, बाद वाला बराबर नहीं है। तो जब बाद वाला बराबर नहीं है तो इस नॉट इक्वल टू होगा ना, ये नॉट इक्वल टू होगा ना, नॉट इक्वल टू होगा ना। तो क्या आया हमारा कंडीशन, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, लिखेंगे इसीलिए इस समीकरण युग्म का क्या हल है, कोई हल नहीं है। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं आया समझ में। अब जब कोई हल नहीं है तो इसका सोल्व नहीं करेंगे अब, क्योंकि कहा है कि एक अद्वितीय हल की स्थिति में ही उसे किस विधि से हल कीजिए, वज्र गुण विधि से, अन्यथा हल मत कीजिए। आया समझ में? चलिए बना लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें दूसरा का भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले चेक करना है कि समीकरण युग्म किस प्रकार का है। ये समीकरण युग्म किस प्रकार का है, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो यही जे गड़बड़ होगा, बराबर आ गया ना, हम इसको इस तरफ लाएंगे ना, तो या 2x
प्लस वाई -5 बराबर 0 हो जाएगा। हम क्या करें, समीकरण युग्म का जो रूप हमारा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो हम इस विधि से बनाएंगे इसको। इसके बाद दूसरा समीकरण में क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 8, तो 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, -8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे a1 बराबर बताइए कितना होगा 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तुलना कीजिए, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा बोलिए, 2 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 2 बराबर -5 बटा में -8। ये कट जाएगा। ये कोनो बराबर आया का, ये कोनो बराबर नहीं है ना। कोनो बराबर से हमारा मतलब नहीं है, हमारा खाली मतलब है दूगो से। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ इसका मतलब कौन सा हल हो जाएगा इसका, एक अद्वितीय लिख देंगे, चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, तो इसीलिए इस समीकरण योग में का एक अद्वितीय हल है। इस समीकरण युग्म में कौन सा हल है, जब एक अद्वितीय हल हो जाएगा तो किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल लिखेंगे। अब वज्र, इंद्र के पास वज्र था एगो, वज्र गुणन विधि से हल। अब किस विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हल। इंद्र का जो वज्र था ना वो दधीची मुनि के हड्डी से बना था। वज्र गुणन विधि से हल कैसे होगा, यहां पे ये लिखेंगे a1 होता है, नहीं BACB, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो क्या आता है, यहां पे x होता है, यहां पे y होता है। बताओ एक रखेंगे कि +1 -1 रखेंगे, +1 रखेंगे, क्योंकि हम ही इसको बनाए हैं ना, इसको थोड़े ना बनाए हैं, हम C1 में इधर करके ना माने हैं। तो यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, सिर्फ 1। अब यहाँ पे क्या होगा, रखिए वैल्यू मत रखिए, डायरेक्ट बनाइए ना। अभी ये चाहे वैल्यू भी रख सकते हैं चाहे बनाइए। x बटा में क्या होता है, B1 C2 माइनस B2 C1। एक बात ध्यान देना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो गुणा करके हम लिख रहे हैं जा, आप ऐसे भी पहले लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 माइनस B2, तब ये हो जाएगा B2 B1 माइनस C2। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब ऐसे पहला बार में वाला में चल दिए, जब ऐसे पहला बार वाला में चल दिए, ऐसे जब पहले चले हैं तो एहू में ऐसे ही चलिएगा। बुझा रहा क्या करें, फिर एहू में ऐसे ही चलना है। ये नहीं कि एगो लिखना है ऐसे और फिर एगो हेकरा में लिख देना है ऐसे, गलती हो जाएगा वो। आ रहा समझ में, मतलब अगर शुरुआत वाला टर्म में हम ऐसे चले हैं तो सब शुरुआत टर्म में ऐसा ही गुणा करके लिखेंगे। अगर हम शुरुआत वाले टर्म में इस तरह से लिखे हैं गुणा करके, शुरू वाला है, तो तीनों में हम शुरुआती में इसी तरह से गुणा करके लिखेंगे। अब हम देखो B1 C2 जो लिखे वो ऐसे गुणा करके लिखे हैं ना, इस तरह से लिखे हैं ना, तो ये वाला बाद में है। तो ये अब की बार यहाँ पे y वाला में ऐसे ही लिखाएगा, y बराबर हो जाएगा A2 C1 माइनस A1
अरे A2C1 माइनस A1C2। अब यहां पे वैल्यू रख दो अब, या x बाटा में B1 कहां है B1? अच्छा एक वाला नहीं लिखे, 1/में A1B2 माइनस A2B1 होगा इतना। अब रखो वैल्यू, B1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू -8 माइनस B2 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू -5 बराबर y बटा में A2 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू -5, A1 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू -8। अरे बुझा रहा ना क्या कर रहे हैं हम? अब वैल्यू रखेंगे तभी ना बनेगा वो। अब बराबर 1 में A1 का वैल्यू 2, अब B2 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, अब B1 का वैल्यू। कोनो दिक्कत यहां तक? अब यहां पे क्या करेंगे, x बाटा में -8 माइनस माइनस प्लस 10, कोई दिक्कत, बराबर y बटा में -15 प्लस बराबर 1 में 4 माइनस फिर सोल्व कीजिए, x बटा में क्या हो जाएगा ये 2, y बटा में 1 बराबर 1 में। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए x बटा 2 बराबर 1/1 और y बटा 1 बराबर 1/1। हम क्या किए हैं, ये सब बराबर था ना अपने में, ये सब बराबर था तो हम ये वाला और ये वाला को पहले बराबर किए हैं और फिर इन दोनों को बराबर किए हैं, तभी ना हमारा y का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे ये तीसरे गुना करेंगे, x बराबर 2 गुना 1 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर ये सब 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 बन गया। पहले इसको उतारिए, अब इसको उतार लीजिए।